रुद्रा न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं आपके बीच दोबारा, गौरव बत्रा। और आपको आज ऐसी शख्सियत से मिलवाना चाहूँगा जिन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया और आज इस मुकाम पर बैठे हैं कि खाली गदरपुर क्षेत्र ही नहीं, पूरा प्रदेश जो है वो गर्व की अनुभूति करता है, इनके किए गए कार्यों की सराहना करता है। और हमारे साथ बैठे हुए हैं आज जो है अभिकर्ता हैं टीओटी एलआईसी के कल्याण दास अरोरा जी, जिन्होंने अपने जीवन में किस प्रकार का संघर्ष किया उन्हीं की मुंह जुबानी सुनेंगे हम। जानिए। सर, रुद्रा न्यूज में आपका स्वागत है। थैंक यू। सर्वप्रथम मैं नुद्रा न्यूज़ का दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मेरा इंटरव्यू के लिए प्रयास किया, और मैं अब तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। सर, जहाँ तक हम देखते हैं कि एलआईसी के एक एजेंट के रूप में जो है व्यक्ति काम करता है और आज बहुत बड़े मुकाम पर आप बैठे हैं। पूरे प्रदेश में टीओटी जो है बहुत बड़ी एक जो है रैंक मानी जाती है एलआईसी विभाग के अंदर। तो आपको जो है कैसा लग रहा है कि पूरे प्रदेश में सर्वप्रथम आपका नाम आया और अभी तक पूरे प्रदेश में एक ही व्यक्ति जो है टीओटी रैंक को प्राप्त कर पाया है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है ये मुकाम हासिल करने के बाद। ये एक इंटरनेशनल क्लब की सदस्यता है, जिसमें करीब पूरे हिंदुस्तान से 130, 35, 40 लोग ही क्वालिफाई कर पाते हैं। और पूरे उत्तराखंड में मैं अकेला एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसने इसको अचीवमेंट किया है, जिसके लिए मैं सबसे पहले तो प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि जिनकी कृपा से मैं इन ऊंचाइयों पर पहुंचा। और साथ साथ अपने सम्मानित अभिकर्ताओं को शत शत नमन करता हूं कि जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया और अपने विश्वास को मेरे ऊपर जाहिर किया और अपने पैसे को लगाया मेरे विश्वास के। मैं उन अभी सारे जितने भी मेरे कस्टमर हैं उनको मैं सहृदय से धन्यवाद करता हूं और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं उनका। एलआईसी एक ऐसी पॉलिसी की बात की जाती है, एलआईसी की बात की जाती है जिसमें जो है लोगों का कहना है, या तो जो हमने विज्ञापन आज तक देखे हैं, कि ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। तो सर्वप्रथम तो सर मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय पूर्ण रूप से दें कि हाँ, कहाँ से आपका संघर्ष चालू हुआ। क्योंकि अगर हम क्षेत्र की बात करें, क्षेत्र में जो है हम चर्चा सुनते हैं कि आपका नाम, आप एक छोटे से गांव के रहने वाले, वहाँ पर जो है एक परचूनी की दुकान हुआ करती थी। क्या कुछ संघर्ष रहा है आपका ज़िंदगी का? संघर्ष मेरा इसमें बहुत ही रहा है। 98 में मैंने एलआईसी का कार्य शुरू किया। तब गांव में मेरी एक परचून की दुकान थी और साथ में मैं पिंचर लगाने का काम करता था। पिंचर लगाने वाले व्यक्ति की इस लेवल तक पहचान होना बहुत बड़ी प्रभु कृपा है। और बिना संघर्ष के कुछ भी हासिल नहीं होता। इन ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए जीवन में बहुत सारा संघर्ष किया मैंने, और अपने जीवन में बहुत से कार्य किए मैंने। कोई छोटा नहीं होता, और छोटे छोटे कार्य भी मैंने बहुत किए हैं। मैंने मतलब ये समझ लो कि आप लेबरी भी करी है, होली पे रंग बेचा है, दिवाली पे पटाखे बेचे हैं। कार्य कोई छोटा नहीं है। कार्य को जितनी आप लगन से करोगे ना, वो कार्य उसमें आपको महानता मिलती है। तो हमेशा मेरा अपने कार्य के प्रति आपको डेडिकेशन होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए कार्य के प्रति। कार्य कोई छोटा नहीं है, प्रभु उसमें आपको सफलता देते हैं। और एलआईसी का जो एक वर्ड है, एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, लेकिन इसको मैं मानता हूं एलआईसी का मतलब लव इज कंपलसरी। आप अपने जितने भी ग्राहकों हैं उनसे प्यार करिए। ग्राहक का प्यार का नतीजा ही आपके को इस लेवल पर लेके जाता है। मैं रुद्रा न्यूज़ के जितने भी दर्शक जो हैं लाइव देख रहे हैं या आगे जो है शेयर आउट करेंगे और जानेंगे, मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूँगा कि एलआईसी से जुड़े अगर कोई किसी प्रकार का कोई सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से जो है हम तक भेजें, जिसका हम सीधा जवाब जो है आदरणीय कल्याण दास अरोरा जी से लेंगे। और सर, एलआईसी में मुख्य कौन कौन सी रैंक होती है? क्योंकि एजेंट के रूप में चलता है, एजेंट के बाद कौन कौन से जो है पड़ाव को पार करते हुए जो है आज जिस मुकाम पे आप पहुंचे हैं, टीओटी रैंक, तो सबसे बड़ी रैंक ये मानी जाती है। तो टीओटी रैंक तक पहुंचने के लिए किन किन पड़ाव को जो है एक एजेंट को जो है मेहनत करके जो है पहुंचना पड़ता है? एलआईसी में सर्वप्रथम होता है एक विशिष्ट क्लब। छोटा क्लब होता है, स्टार्टिंग वहां से होती है। विशिष्ट के बाद आदमी का जो होता है बीएम क्लब होता है, शाखा प्रबंधक क्लब, फिर डीएम क्लब, डिविजनल मैनेजर क्लब, फिर उसके बाद जोनल मैनेजर क्लब, जेडएम क्लब, फिर सीएम क्लब। ये एलआईसी के क्लब है। उसके बाद आता है गैलेक्सी क्लब, गैलेक्सी के बाद आता है कॉर्पोरेट क्लब, और फिर जो 3 इंटरनेशनल क्लब हैं, एमडीआरटी, सीओटी और टीओटी। ये सबसे बड़ा क्लब है टीओटी। तो सर, सबसे बड़ी बात कि आपने जो है
लोग कहते हैं कि हाँ, एक कामयाब व्यक्ति के पीछे जो है एक नारी का हाथ जरूर होता है, कि व्यक्तित्व ऐसा होता है मातृशक्ति का जिसका जो है हाथ बहुत होता है। तो आपकी लाइफ में जो है सबसे बड़ा जो है सहयोग किसका रहा है? क्योंकि माता पिता का सहयोग हमेशा आशीर्वाद के रूप में मिलता रहता है। वहीं अगर लोग कहते हैं कि हाँ भी धर्म पत्नी ने मेरा बहुत सहयोग किया, तो परिवार का क्या सहयोग मिला आपको इस पोजीशन पर पहुंचने के लिए? मतलब जी, इसमें परिवार के सहयोग के बिना आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। आपने कहा कि एक महिला का योगदान होता है हर सफल व्यक्ति के पीछे, ये 100% सत्य है। इसमें मेरी धर्म पत्नी ने मेरा बहुत सहयोग किया, पूरा घर वही संभालती है और मेरे ऑफिस को भी वही देखती हैं। तो उनके सहयोग की सराहना जितनी की जाए उतनी कम है। अगर घर का सहयोग नहीं मिल सकता, क्योंकि मैं तो फील्ड में रहता हूँ, परिवार को देखना, घर देखना, वो सब उन्हीं के हाथ में रहता है और वही वही संभालती हैं। तो इसके लिए भी उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरे को इस मुकाम में पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा सहयोग है। सर, बात की जाती है एलआईसी की, कई लोग जो हैं बीमे को जो है बहुत निम्न स्तर पर देखते हैं, कुछ लोग हैं जो बहुत हाई स्तर पर देखते हैं। एक रिक्शे वाला होता है, छोटी दुकानदार होता है, एक परचूनी की दुकान वाला होता है। तो एलआईसी का जो बीमे की बात की जाती है, तो एक आम इंसान जो दिन दिहाड़ी करता है उनके लिए जो है क्या कुछ विशेषता रखता है? एलआईसी की बहुत सी स्कीमें हैं, मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय, उच्च वर्गीय, तो हर तरह की पॉलिसी है। एलआईसी के पास एक माइक्रो इंश्योरेंस प्लान है जो गरीबों के लिए बहुत कम पैसे में एलआईसी देती है। तो एलआईसी का कोई भी प्लान बंदा ले सकता है, छोटा आदमी है तो वो छोटी पॉलिसी ले सकता है। एलआईसी अपनी जो हेल्प है हर रूप में करती है, मतलब अपने ग्राहकों के लिए। और जितनी बड़ी आपदा आ जाती हैं तो एलआईसी वहां पर खड़ी रहती है हमेशा। हमारे जो उत्तराखंड में आपदा आई थी, त्रासदी हुई थी, वहां पर एलआईसी ने बहुत बड़ा काम किया। उसमें क्या, जो लोगों की डेथ हुई थी, बॉडी मिसिंग हो गई थी, मिसिंग बॉडी में क्या होता है, 7 साल का वेटिंग पीरियड होता है। अगर 7 साल तक आपका वो डेड बॉडी नहीं मिलती तो आदमी का क्लेम नहीं मिलता। लेकिन एलआईसी ने वहां पर एक बहुत बड़ा कार्य किया, एक सीएम क्लब की विटनेस पे क्लेम दे दिए, जो कि प्राइवेट कंपनियां कभी नहीं दे सकती। तो एलआईसी एक बहुत बड़ी ताकत है। एलआईसी की ताकत का एहसास नहीं है लोगों को। एलआईसी एक बरगद का पेड़ है, इसकी छांव पूरे विश्व में फैली हुई है। एलआईसी की ब्रांचें विश्व में भी है। सर, बात की जाए कि कई बार जो है हम समाचारों के माध्यम से भी देखते हैं, सुनते हैं, या आम जनमानस के जो है बीच में ये चर्चाएं आजकल चल रही हैं, जिस प्रकार से हर चीज़ को, हर विभाग को जो है आज देश की सरकार जो है निजीकरण के रूप में लेती चली जा रही है, प्राइवेट के रूप में। वहीं अभी बीच में एक चर्चा आई थी कि एलआईसी भी प्राइवेट होने वाली है। तो क्या कुछ प्रकाश डालेंगे कि ये प्राइवेट जो निजीकरण की जो बातें, चर्चाएं चल रही हैं, उसकी मतलब क्या पूरा जो है उसका स्तर है? एलआईसी का निजीकरण के बारे में बताऊं, निजीकरण नहीं हो रहा एलआईसी का। एलआईसी आईपीओ ला रही है, वो अगले वित्तीय वर्ष में लेके आएगी। इसमें 5 से 10% तक शेयर धारकों को शेयर दिए जाएंगे, ना कि वो किसी टाटा बिरला या अंबानी को इसको सेल किया जाएगा। उससे क्या होगा, पब्लिक को और फायदा होगा। एलआईसी अपना पैसा शेयर मार्केट में लगा के अरबों खरबों रुपए कमाती है। और एलआईसी एक ऐसी संस्था है, देखो अभी एक पिछले साल भी कोरोना काल में एलआईसी ने 100 करोड़ रुपया भारत सरकार को डोनेशन दिया। किसी भी प्राइवेट कंपनी में वहां पर 1 रुपए का डोनेशन नहीं दिया। तो मैं चाहूंगा कि लोगों की जो अज्ञानता है उसको दूर किया जाए। एलआईसी कभी भी प्राइवेट नहीं होगी, और वो सिर्फ एक उसका स्टेक बिकेगा 5 से 10% तक। वो किसी भी मतलब उद्योगपति को नहीं दिया जाएगा, वो पब्लिक सेक्टर में दिया जाएगा 5 से 10% शेयर। हमने देखा है कई बड़े शहरों में हम गए हैं, एलआईसी के माध्यम से जो है रूम बने हुए होते हैं, जिसको ये कहते हैं कि हाँ, जैसे चीनी मिल के स्टाफ रूम बने होते हैं, या रुकने के लिए लोगों के व्यवस्थाओं को जो है सुचारू रूप से दिया जाता है। तो ऐसे में जो है कि एलआईसी जिन जहाँ जहाँ बड़े सेंटर बने हुए हैं वहाँ पर जो है ये बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, तो वहाँ पे आम जनमानस को भी रुकने की कोई सुविधा प्राप्त होती है, या सिर्फ एलआईसी के जो कार्य करने वाले जो कर्मचारी हैं सिर्फ उनके लिए जो है बड़े शहरों में व्यवस्थाएं होती हैं? नहीं, वो गेस्ट हाउस जो है एलआईसी के, वो मतलब ऐसे कर्मचारियों के लिए है या अभिकर्ता के लिए जो है, उसके लिए, पब्लिक के लिए ऐसा कोई नहीं है। वो गेस्ट हाउस अधिकारियों या कर्मचारियों के लिए रहते हैं, क्योंकि फिर उतनी व्यवस्था नहीं हो पाती ना। इस गेस्ट हाउस एक छोटा ही होता है। बाकी वैसे एलआईसी अपना सहयोग हर क्षेत्र में करती है, कोई ऐसा क्षेत्र वंचित नहीं है जिसमें एलआईसी का योगदान नहीं है। बात की जाए निम्न वर्ग की, तो कम से कम कितने पैसे कमाने वाला व्यक्ति, जो दिन में जो है 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला जो व्यक्ति होता है, तो क्या वो भी जो है एलआईसी के माध्यम से अपने परिवार को सिक्योर करने के लिए जो है कदम रख सकता है? क्यों नहीं रख सकता। देखो ऐसा ना, एक मजदूर भी है, एक मजदूर की भी मजदूरी, सामान्य मजदूरी वो 300-400 रुपये पर डे की है। 300-400 रुपये का मतलब महीने कितने पैसे हुए, 10-12 हज़ार रुपये महीने कमाता है।
तो वो कोई बात नहीं, अगर हमें वो 6 महीने में 2,000 रुपये भी देता है तभी उसका 50,000 का बीमा कर देती है LIC, मात्र 2,006 महीने में। तो अभी तक जो है लगभग आपके द्वारा कि एजेंट के रूप से लेकर के टीओटी रैंक तक आप पहुंचे हैं, तो लगभग कितने लोगों को आप जो है लाभ पहुंचाने में कामगार हुए हैं, कितने लोगों को जो है आप लाभ पहुंचा चुके हैं इस रैंक तक पहुंचने में? लाभ तो कई रूप में है ना, मतलब किसी की कोई मैच्योरिटियां हो गई पॉलिसी में, किसी का कोई डेथ क्लेम हो गया, और मेरे साथ कुछ 20-25 अभिकर्ता भी, मैं आजकल मतलब सुपरवाइजर एजेंट भी हूँ, CLIA, चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर। तो उससे मैंने करीब 25 के लगभग जो अभिकर्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो उनको भी जीविका का साधन मिला हुआ है, और 5-10 स्टाफ मेरे पास काम कर सकते हैं, तो उनको भी जीविका का साधन मिला हुआ है। मतलब मैं अपने लिए ना करके बाकी लोगों को भी सहयोग करता हूँ, जिससे मतलब क्या होता है, देश हित में भी सहयोग हो जाता है इससे। सर टीओटी रैंक जो है ये पूरे भारत में अब तक कितने लोगों को जो है इस रैंक तक पहुंचने का मौका मिला है? ये एक बहुत बड़ा लेवल है ना, इसको हर साल अचीव करना होता है, और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है अमेरिका के किसी शहर में, हर साल होती है, और मतलब जो है इस लेवल पे करीब 125-150 लोग हर साल क्वालिफाई कर पाते हैं। तो क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, क्योंकि आज नव वर्ष की जो है बधाइयाँ दी जा रही हैं, नव वर्ष है, तो इस नव वर्ष में जो है किस प्रकार से जो है LIC की ओर से जो है क्या कुछ संदेश जो है क्षेत्रवासियों को देना चाहेंगे? मैं सभी क्षेत्रवासियों और देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं, और आशा करता हूं कि वे अपने व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें, और उनका स्वास्थ्य ठीक रहें। और उनको एक निवेदन करूंगा कि वो अपने LIC की पॉलिसी जरूर लें, छोटी ले या बड़ी ले, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ना होने से कुछ होना अच्छा है। कई लोग कहते हैं कि मेरे को LIC की पॉलिसी नहीं लेनी, मैं कोई मर थोड़ी रहा हूं, ये उनकी भूल है। बीमा इसलिए नहीं लिया था कि मतलब मैं अमीर हो जाऊं, बीमा इसलिए लिया जाता है कि मेरे जाने के बाद मेरा परिवार गरीब ना हो, क्योंकि हर आदमी का एक लिविंग स्टैंडर्ड होता है। वो लिविंग स्टैंडर्ड जो होता है, जाने के बाद किसी परिवार में कोई दुख सुख हो जाता है तो वो कम नहीं होता, उसी को मेंटेन करने के लिए आपको LIC करानी चाहिए। तो पैसा तो आता ही आता है, लेकिन उसके परिवार के जो आंसू सूख जाते हैं उससे। परिवारों में घटनाएं होती हैं, मैंने कई ऐसे परिवारों को पैसा दिलवाया है जिनके परिवार आज LIC के बल पर संपन्न हुए हैं। सर बात की जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी LIC का सबसे बड़ा नारा यही चलता है। तो जिस प्रकार से दुर्घटनाएं हो जाती हैं तो मेडिकल क्लेम के रूप में जो है कितने रुपए से स्टार्टिंग हो जाती है, और किस हद तक जो है लोगों को फ़ायदा जो है मेडिकल क्लेम का पहुंचता है? LIC के हेल्थ इंश्योरेंस प्लान भी है, जिसमें कैंसर प्लान भी है। वो उसमें 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख तक LIC कैंसर प्लान बेच रही है, और वो कम प्रीमियम पे बेच रही है LIC। और LIC का जो मेडिक्लेम है वो जो है रिम्बर्समेंट में आता है, वो आपका जितना खर्चा हुआ उससे ज़्यादा दे देती है, उसका खर्चा फिक्स है। अगर आपके 25,000 खर्च हुए LIC उसमें अगर 50,000 रखें तो LIC आपको 50,000 रुपये दे देती है। तो LIC के प्लान बहुत बढ़िया हैं, लेकिन लोगों को समझने में भूल है थोड़ी सी बस। सर अगर बात की जाए कोरोना काल की बात की जाए, अब ओमिक्रॉन नाम का एक वायरस आ रहा है, देश के अंदर फैल रहा है, तो कई बीमा कंपनियों ने जो है कोरोना के दौरान गए हुए लोगों को जिनकी मृत्यु जो है कोरोना के कारण हुई है उनको क्लेम देने से साफ इनकार किया। तो LIC की क्या भूमिका रही कोरोना काल में? कोरोना काल में LIC ना, ऐसा कोई भी क्लेम पेंडिंग नहीं जो LIC ने ना दिया हो। LIC ने तुरंत भुगतान किए हैं। 2-3 क्लेम भुगतान तो मेरे ही कोरोना काल में हुए हैं, जिसमें LIC ने कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं, इसमें मैंने उसका डेथ सर्टिफिकेट दिया और उसकी पेमेंट हो गई है। लेकिन कि उस प्राइवेट कंपनी ने उसमें हील इज्जत जरूर करी है, LIC की कोई उसमें दिक्कत नहीं किसी तरह की भी, और ना भविष्य में कभी होगी। तो ये थे हमारे साथ कल्याण दास अरोड़ा जी, जिन्होंने अपने नाम का जो है एक परचम लहराया है, क्षेत्रवासियों को गौरवान्वित करने का जो है एक मौका दिया है, और TOT रैंक तक पहुँचे हैं। और लाइव देख रहे दर्शकों से, और जो बाद में जिनके पास ये लिंक पहुँचेगा अधिक से अधिक शेयर करिएगा। और LIC से जुड़े अगर किसी प्रकार के कोई भी सवाल होते हैं तो रुद्रा न्यूज़ के माध्यम से जो है हम तक पहुँचाने का काम करें, जिसको हम लेकर के पुनः अरोड़ा जी के पास आएंगे और आपके हर समस्या का समाधान जो है करवाने का प्रयास करेंगे। LIC से जुड़े हुए जितने भी अभी लोग हैं जिनको जो है बीमे की जो है फ़ायदा मिल रहा है, या जो बीमे का फ़ायदा लेना चाहते हैं, अपने लाइफ को सिक्योर करना चाहते हैं, अपने बच्चों के अपने भविष्य को सिक्योर करना चाहते हैं, वो हमेशा जो है LIC से जुड़े। और पुनः आपके बीच आएंगे गौरव बत्रा, रुद्रा न्यूज़, कदरपुर, उधम सिंह नगर।